हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का हमारा जो आखिरी चैप्टर रह गया था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा जस्ट इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने हमारा जो मैथ्स का पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट को टोटली कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था, जो जिसका नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको हमने टोटली कंप्लीट कर दिया था। इसका मतलब हमारा मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा का आखिरी चैप्टर चल रहा है, तो इसको भी 3 से 4 लेक्चर लगेंगे और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि आपका मैथ्स पार्ट 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा मैथ्स आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, इसमें है क्या, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, नॉर्मली कुछ कैलकुलेशन बेस होते हैं, जैसे कि आपको नॉर्मली देखा जाए कुछ ग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ने पड़ेंगे। ये सभी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो पहला जो लेक्चर है हमारा आज का बेसिक लेक्चर है, जिसमें हम आपको 2 चीज़ बताने वाले हैं। 2 टाइप के ग्राफ होते हैं। ये आपने शायद 8th या 9th में, मतलब 9th तो अभी आपका चल ही रहा है, 8th में आपने शायद पढ़ा होगा, मुझे जहां तक याद है कि उनको एक चैप्टर था ऐसा। तो उसमें आपको 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होता है सब डिवाइडेड ग्राफ एंड दूसरा होता है परसेंटेज बार ग्राफ। ये आपने शायद 8th में पढ़ा था, मुझे याद है कि मैंने पढ़ाया 8th स्टैंडर्ड को, तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं उनको है। तो इसी 2 टॉपिक के ऊपर आज हमें पढ़ना है कि क्या होता है ये दोनों टॉपिक, एंड इसके बेस पे एक प्रैक्टिस सेट है छोटा सा, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो वो हम आपके लिए सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात यहाँ पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या होता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सब डिवाइडेड नाम से ही पता चलना चाहिए कि एक ही में डिवीजन होना, डिवाइड होना, दैट इज द सब डिवाइडेड बार ग्राफ। बार ग्राफ तो सभी को पता है दोस्तों। बार ग्राफ का मतलब होता है कि कभी भी अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, एक हमारा होता है एक्स एक्सिस होता है, दूसरा होता है वाई एक्सिस, जो भी हमें दिया रहता है गिवन के हिसाब से हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, वाई एक्सिस पे लिखते हैं। तो लेट्स सपोज कहीं आपका ग्राफ अगर ऐसा बनता है, लेट्स सपोज कि आपका एक ग्राफ ऐसा बन रहा है, एक ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, लेट्स सपोज ऐसा कहीं पे ग्राफ बना है, तो एक ही ग्राफ के अंदर 2-2 चीज प्रेजेंट होते हैं। एक ही ग्राफ के अंदर अगर 2-2 चीज प्रेजेंट होते हैं, एक चीज आपका कुछ और दिखाता है और दूसरा चीज आपका कुछ और दिखाता है, और उस हिसाब से हम लोग स्केल भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये हमारे स्कूल के बच्चे होंगे और लेट्स सपोज ये हमारे कॉलेज के बच्चे होंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो हैचिंग लाइन वाले जो भी पोर्शन रहेंगे, फॉर एग्जांपल वो क्या रहेंगे, हमारे स्कूल के बच्चे, और ये वाले हमारे कॉलेज के बच्चे। तो एक ही ग्राफ में जब 2-2 चीज जब दिखती है अलग अलग, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। और ऐसे ही एक और सेम टाइप का ग्राफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज बार ग्राफ। ये भी मैं आपको बता देता हूं, फिर सीधा सीधा परसेंटेज बार ग्राफ एंड इसके बेस का प्रैक्टिस जो है वो सॉल्व कराऊंगा। तो सेम परसेंटेज बार ग्राफ में भी होता ही है कि 2 चीज दिए होते हैं लेकिन दोनों में परसेंटेज होते हैं। तो यानी कि आपको ये सेम ऐसे ही बनाना होता है, लेकिन वो परसेंटेज होता है। लेट्स सपोज ये जो पार्ट होगा स्कूल का, तो यहां पे 70% तक बच्चे होंगे, रिमेनिंग 30% कॉलेज के होंगे, ऐसा। तो इस प्रकार के जो ग्राफ होते हैं वो क्या होते हैं, परसेंटेज बार ग्राफ होते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद उसको ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ता है। ये दोनों चीज हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे बाय मींस ऑफ प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ हेडिंग डाल देते हैं कि जो कि हमारा मेन प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो मेरे को लगता है एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो चैप्टर का जो कंटेंट है और ये प्रैक्टिस सेट का जो कंटेंट है वो है ही ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 17.1। हेडिंग डालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से बोर्ड को रफ कर लेते हैं एंड सीधा सीधा आपको यहां पे मैं हेडिंग डाल दूंगा प्रैक्टिस सेट का, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक चीजें याद आ गई होगी जो हमने ऑलरेडी 8th में पढ़ा हुआ है कि परसेंटेज एंड सब डिवाइडेड बार ग्राफ एक्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप देखोगे अगर एक एग्जांपल है, खाली ओनली 1 एग्जांपल आर देयर, मतलब टोटल 2 एग्जांपल है और दोनों में एक एक टाइप ही है, तो वो मैं बताऊंगा। और ये एग्जांपल अगर आपने देख लिया, समझ लिया, तो आपको याद आ जाएगा टोटली कि कैसे होता है, और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है। तो हेडिंग डाल देते हैं, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। हमारे इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कंटेंट होगा, तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने हेडिंग डाल दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि आपको एक टेबल दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में आपको एक टेबल दिया रहेगा। वो टेबल में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक तरीके से
बहुत सारे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स एंड नंबर ऑफ बसेस के कुछ कंटेंट दिए हुए ईयर के हिसाब से। ईयर के हिसाब से उन्होंने बोला है कि 2005 से 2006 के बीच में इतने नंबर ऑफ ट्रक्स थे, इतने नंबर ऑफ बसेस थे, 2007 से 8 से इतने थे। तो ऐसा एक कॉलम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन ये बोला है कि ड्रॉ द परसेंटेज बार डायग्राम, यानी कि आपको क्या ड्रॉ करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको परसेंटेज बार ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाना है ताकि वो चीज हमें पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 का मेन हेडिंग डाल देता हूं कि ड्रॉ करना है आपको क्या, परसेंटेज बार ग्राफ। ठीक है, चलो परसेंटेज बार डायग्राम बोलो, बार ग्राफ बोलो, जो भी बोलना है बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, वो बॉक्स बनाऊंगा। सबसे पहले मैं बॉक्स बनाने के लिए भी पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा हमारा, तो मैं बॉक्स बनाऊंगा, उसमें कंटेंट लिखूंगा, उसके बाद उसको रफ करने के बाद फिर आपको मैं ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है आप वीडियो पॉज कर सकते हो, लेकिन हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैं टेबल बना के दिखाऊंगा, क्योंकि परसेंटेज बार ग्राफ है तो हमें पहले परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो हम सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करके ग्राफ, जो आपका जो कॉलम बनेगा, जो टेबल बनेगा, वो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर उसको रफ करके आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। तो उसके लिए रेडी रहना दोस्तों, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। ठीक है, अब ईयर में पहला कॉलम में हम लोग इस तरह ईयर लिखेंगे। कौन कौन से ईयर लिखे हुए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ईयर क्या क्या दिया हुआ है आप देखोगे। ईयर के कैटेगरीज कैसे लिखें, सबसे पहला जो ईयर का कैटेगरी है वो है 2005 से लेके 2006 तक का कैटेगरी, ये 1 कैटेगरी हो गया। वैसे ही टोटल कितने कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है। फिर 2007 से लेके 2008 तक का कैटेगरी है। फिर वैसे ही 2008 से लेके 2009 तक का कैटेगरी है। एंड एक और लास्ट है जिसका नाम है 2009 से लेके 2010 तक का। 2009 से लेके 2010 तक के कैटेगरी यहां पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये ईयर हो गया हमारा। ईयर क्या है, 2005 से 6, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये ईयर दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ ट्रक्स, तो यहां पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ ट्रक्स। तो नंबर ऑफ ट्रक्स उन्होंने देके रखा है कि 2005 से 6 के बीच में नंबर ऑफ ट्रक्स उनके पास कितने थे, 47 था। ठीक है, 2007 से 8 के बीच में उसके पास कितने ट्रक है, 56 है। ठीक है, वैसे ही 2008-9 के बीच में उनके पास है 60 और 2009 से 10 में है 63। तो ऐसे इतने क्या है, ये नंबर ऑफ ट्रक्स है। तो ये नंबर ऑफ ट्रक्स का भी एक लाइन खींच दो ऐसा, इस प्रकार से, ये हो गए नंबर ऑफ ट्रक्स। उसी प्रकार उनके पास क्या है, नंबर ऑफ बसेस, उनके पास बसेस भी है। तो नंबर ऑफ बसेस का भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमें पता है, जो दिया हुआ है, ये सभी चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑलरेडी टेबल बना के दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे उसको। तो नंबर ऑफ बसेस कितने हैं, यहाँ पे 9 है, 13 है, फिर 2008 से 9 में है 16 और 18। ठीक है, 16 और यहाँ पे आएगा 18, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, समझ लो कोई मालिक होगा इस चीज का जिसके पास नंबर ऑफ ट्रक्स 5-6, 2005-6 में उनके पास 47 ट्रक्स थे और 9 बसेस थे। 7-8 में 56 ट्रक थे, 13 बसेस थे। 2008-9 में 60 बसेस, 16 ट्रक। वैसे 9-10 में 63 ट्रक्स और 18 बसेस थे उनके पास। अब मैं क्या निकालूंगा, इनका टोटल निकालूंगा। तो टोटल निकालना जरूरी है कि अब कितना है उनके पास टोटल, दोनों को मिला के कितने बसेस और ट्रक है। तो दोनों को प्लस कर दो, 47 + 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 56। तो यहाँ पे 56 हो गया, ये दोनों को प्लस कर देंगे 69 हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करेंगे 76 एंड ये दोनों को प्लस कर देंगे हो जाएगा 81। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना होता है, परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले परसेंटेज ऑफ ट्रक। दो चीजें ना यहाँ पे, ट्रक भी है बसेस भी है, तो हम दोनों चीज का परसेंटेज निकालेंगे। एक निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ट्रक एंड दूसरा निकालेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बस। ये दोनों चीज का हम लोग, ट्रक्स का और बसेस का परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकाले जाता है, कोई भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए कितने में से कितना मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि हमें 70% मार्क्स मिलते हैं, तो 70% मार्क्स कैसे आया, 70 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इसके लिए हम लोग को मिला ना 70% मार्क्स। तो आपको परसेंटेज निकालने बहुत पहले से ही आता है, बस क्या करना है आपको, ट्रक्स कितने हैं, 47 ट्रक है। तो 47 ट्रक्स में, तो अभी यही कॉलम चल रहा है ना, 2005-6 वाला चल रहा है, तो 47 ट्रक, लेकिन टोटल कितने हैं, टोटल गाड़ी कितनी है, 56। तो 47 डिवाइड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कर दोगे तो आपको आएगा लगभग 83.93। इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो 83.93% आ रहा है। तो 83.93 कितना होता है, लगभग 84 के बराबर होता है। तो हम राउंड फिगर लेंगे 84%, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 84%। वैसे ही सेम आपको यहाँ पे निकालना है अगेन, नंबर ऑफ ट्रक्स के हिसाब से, दैट इज 56 डिवाइड बाय टोटल कितना है 69 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि कितना परसेंटेज आ जाएगा इसका भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 81% के आसपास आएगा। तो 81 लिख दिया। वैसे ही 2008-9 में कितने ट्रक्स है, 60 ट्रक्स है, कितने में से टोटल 76 है, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे लगभग हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, 79% के आसपास आ रहा है, लिख दिया 79। ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी रहेगा उसको राउंड ऑफ कर देने का। 2009-10 में 63 ट्रक्स है उनके पास, टोटल कितने हैं 81 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो यहाँ पे आ रहा है उनके पास लास्ट में जो ट्रक्स का परसेंटेज आ रहा है वो आ रहा है 78%। तो ये उन्होंने लिख दिया 78%। लास्ट में है नंबर ऑफ बसेस। अब एक चीज तो हम लोग को पता है ना कि टोटल तो होगा 100%,
टोटल परसेंट 100 होगा, तो ये 84% है, तो बचा हुआ जो होगा वो बस ही होगा। यानी कि अगर मैं 100 में से 84 माइनस कर दूं तो 16% जो बचेगा वही होगा ना बस। टोटल 100% है, 100% में से 84% ट्रक है, जो बचा होगा वही तो बस होगा। हमने आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग ने 100 से माइनस कर दो 16% आ जाएगा। फिर ये 81 है, तो ये 100 से माइनस कर दो 81 को, तो ये आ जाएगा 19%। फिर ये भी 79 है, 100 से माइनस कर दो 79 को, तो ये आ जाएगा 21%। और इसको भी 100 से माइनस कर दो 78 को, तो आ जाएगा यहाँ पे 22%। यानी कि हमने नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ बसेस भी जो है वो इजीली निकाल दिया। क्लियर है? तो ये हमने क्या बनाया दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप था। किस चीज का पहला स्टेप था? परसेंटेज का। कि अगर हमें परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है, मतलब एक डायग्राम बनेगा आपका, ग्राफ वाला डायग्राम बनेगा, तो वो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए? परसेंटेज का वैल्यू चाहिए, तभी तो हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे ना वो ग्राफ को। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वो परसेंटेज को ड्रॉ करने के लिए, परसेंटेज बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज की जरूरत थी। तो यहां पे हमें वैल्यूज मिल गया कि परसेंट ऑफ ट्रक इतना है, ये इतना है, ये इतना है, बसेस का इतना है। अब ये वैल्यू मेरे पास है, या आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लो। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग वीडियो को पॉज कर देना, आप लिख भी सकते हो उसको। ये होने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वैल्यूज आपको मिले हैं, इसके हेल्प से हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ये जो परसेंटेज बार डायग्राम हमें जो ड्रॉ करना है वो कैसे ड्रॉ होगा, ये मैं बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी का मार्क्स ज्यादा मिलता है। इसके भी मार्क्स होते हैं, लेकिन समझ लो 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो इसके अगर 1 मार्क्स है तो ग्राफ के 3 मार्क्स होंगे। ठीक है? तो ये आपको डिसाइड करता है। ऐसा लगभग 60% 60-40 का रेशियो होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस चीज को मुझे रफ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो स्पेस नहीं है। आपके पास तो बुक होगा, बहुत ही भर भर के स्पेस होगा, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मुझे इस चीज को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूज ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है? तो मुझे याद रहेगा वैल्यूज क्या है, आप लोग को भी याद रखना है, तो आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है? और सीधा सीधा मैं अभी परसेंटेज बार ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो चलो इसको मैं पहले रफ कर लेता हूं, फिर हम लोग आगे जाएंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, ये परसेंटेज बार ग्राफ अगर आपने सीख लिया तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेना तो आप उसको निकाल सकते हो, बहुत इजी होता है। मेन फंडा क्या था इसका? टेबल, जो अभी अभी हमने देखा, ये जो टेबल हमने ड्रॉ किया था, इसके वैल्यूज निकाला, मेन फंडा था इसका। आपने फंडा देख लिया, अब सीधा मैं आपको परसेंटेज जो ग्राफ है वो ड्रॉ करके दिखाता हूं। उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है दोस्तों? एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ती है और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो हम ड्रॉ कर लेंगे यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मेरा क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, ये होगा मेरा वाई एक्सिस। ठीक है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा। नीचे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? ईयर। मतलब फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक का जो मैं ड्रॉ करूंगा, पहले मैं एक पर्टिकुलर जो आप ग्राफ पेपर में आपने देखा होगा कि ऐसा सेगमेंट्स दिया होता है, 1-1 सेंटीमीटर का गैप सब में होता है, वो लाइनिंग उसमें ऑलरेडी होती है ना ग्राफ पेपर में। तो मेरे पास नहीं है लाइनिंग, इसके लिए मैंने ड्रॉ किया हुआ ये। तो ये पहला जो है वो हो जाएगा 2000 से लेके, पहला क्या था हमारा? पहला ईयर क्या था? ईयर हमारा था 2005 से लेके 2006। तो 2005 से लेके 2006 तक का यहां पे लिख दिया मैंने। उसके बाद जो था वो था 2007 से 8, 2007 से लेके 2008 तक। ठीक है? फिर तीसरा मैं ड्रॉ करूंगा यहां पे। ठीक है? यहां पे नहीं, देखो यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा, ये गैप हो जाएगा 2007 से लेके 2008, यहां पे ड्रॉ करूंगा। फिर उसके बाद ये गैप हो जाएगा, यहां पे ड्रॉ करूंगा, ये हो जाएगा 2008 से लेके 2009 तक का। और यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा 2009 से लेके 2010 तक का, यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है? करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों? अब ध्यान से देखो, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन बोलने वाला हूं कि ये तो आपने चलो लिख दिया, नीचे ईयर्स आ गया। यहां पे क्या ड्रॉ करना है? यहां पे आपने क्या कैलकुलेट किया? परसेंटेज कैलकुलेट किया, किसका? ट्रक्स का एंड आपके बस का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ट्रक्स एंड बसेस। यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं परसेंटेज ऑफ ट्रक्स एंड बसेस। तो कैसे लिखेंगे? परसेंटेज कितना होता है? 100% ही होता है। कोई भी चीज का परसेंटेज लास्ट टू लास्ट 100 होता है। यानी कि अभी इधर पे हम लोग को कैसा लिखना है? 0 से लेके 100 तक लिखना है। तो 0 समझ लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, एंड इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे लास्ट में 100 आ जाएगा। ठीक है? ये मेरा वाई है। यहाँ पे 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और ये लास्ट में 0 होता है। ठीक है? तो हमने परसेंटेज भी ड्रॉ कर लिया। अब हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है, बार डायग्राम को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? सभी का वैल्यू 100% होता है, तो सबसे पहले सभी का वैल्यू 100% ड्रॉ कर लो। यहां से एक स्ट्रेट लाइन स्केल से खींच लो 100 तक। ये 100 है ना, यहां तक 100 सीधा सीधा खींच लो, यहां तक कर दिया। फिर इधर से ये वापस से 100 यहां तक, सभी 100 आएंगे ना। टोटल 100% ही होता है, तो टोटल तो सभी का 100 आएगा। टोटल सभी का 100 ड्रॉ कर लो। आपने बिल्डिंग्स बना दो, बिल्डिंग्स बन गया आपका, समझ लो यहां से यहां तक का, फिर यहां से लेके यहां तक, ऐसे 4 बनेंगे। 4 ईयर है ना आपके। ठीक है? ऐसे 4 ईयर है।
2005-6 का ये वाला बन गया, 2007-8 का ये वाला, 2008-9 का ये वाला, 2009-10 का ये वाला। ठीक है, अब आपको एक चीज और लिखना होता है, स्केल। आपको याद होगा स्केल हर चीज में लिखना होता है, तो स्केल लिख दो। यहां पे हमें दो चीज बताना है, एक तो नंबर ऑफ ट्रक बताना है, नंबर ऑफ ट्रक मतलब परसेंटेज ऑफ ट्रक। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ट्रक्स आपको बताना है, तो परसेंटेज ऑफ ट्रक्स और परसेंटेज ऑफ बसेस, ये दो अलग अलग चीज है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे दो चीज बनाऊंगा। एक तो अगर मैं मेरे अंदर ग्राफ के अंदर ऐसा लाइनिंग खींचूंगा तो समझ जाना कि वो ट्रक्स का है। ठीक है, और अगर मैंने कुछ सादा रखा हुआ है, व्हाइट रखा हुआ है ऐसा, तो वो रहेगा बस के लिए। ऐसा इंडिकेशन दिखाना पड़ता है स्केल के अंदर। ऐसा आप साइड में ऊपर टॉप में राइट के ऊपर ऐसा लिख देने का, ट्रक्स और बसेस का। अब यहां पे एक चीज हमने जो कैलकुलेशन इतना सारा किया, उसमें एक चीज हमें रियलाइज हुआ, कैलकुलेशन जो किया हमें क्या रियलाइज हुआ कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ ट्रक आया था 2005-6 के ईयर में, परसेंटेज ऑफ ट्रक जो आया था वो कितना था, 84% है। तो 84% मेरा ट्रक है इसमें, 2005-6 जो साल है मेरा, इसमें मेरा 84% ट्रक है। तो 84% ट्रक कैसे ड्रॉ करूंगा, ये 80 हो गया और ये 90 हो गया। तो 80 और 90 के बीच में मेरा 85 होगा, तो 85 से थोड़ा कम, यानी कि लगभग इतना। तो ये जितने हैं इतना, ये कितना है, 84 हो गया ना। ये वाला लाइन तक मैंने ड्रॉ जो किया वो 84 हो गया। तो 84 क्या है, ट्रक्स है, और ट्रक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा हैचिंग करना पड़ेगा। तो ये जो इतना पॉइंट रहेगा, इतना जो एरिया है, इतना जो इलाका है, ये क्या बताएगा हम लोग को कि 2005 से 6 के बीच में इतना जो पार्ट है वो क्या है, 84% है। और इतना पार्ट को हमने क्या बोला है, ट्रक्स, यानी कि 84% इज ट्रक, और जो बच गया होगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा। जो सादा पोर्शन है वो बस है, बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। वैसे 2007 और 8 में कितना परसेंटेज ट्रक है, 81%। तो 81% यानी कि 80 इधर हो गया, 81 यानी कि इससे थोड़ा सा ये। ठीक है, तो इसको भी ऐसा लाइन खींच दो, ये हो जाएगा आपका ट्रक। वैसे 2008-9 में कितने ट्रक्स है, 79%, यानी कि 80 से थोड़ा कम। ठीक है ना, 80 ये रहा, 80 का लाइन ये रहा, तो 80 से थोड़ा कम, तो ये भी हैचिंग कर दो। तो इतना पार्ट जो है वो ट्रक हो गया। फिर लास्ट में 2009 और 10 में 78% है, यानी कि 80 से थोड़ा और कम, यानी कि इतना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रक्स, और बाकी जो रिमेनिंग बच रहा है वो क्या हो गया, बसेस हो गए। तो यही था आपका परसेंटेज बार डायग्राम, और कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिंपल ही है। बस आपने बिल्डिंग बना दिया और दोनों चीज अलग अलग करके दिखा दिया कि ये मेरे ट्रक्स है और ऊपर जो बच गए हैं वो मेरे बसेस हैं 100% में से। क्लियर है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द परसेंटेज बार ग्राफ। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा ये चीज। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा पहला एग्जांपल, जिसमें आपको सिंपली पूछा हुआ था कि आपको परसेंटेज बार डायग्राम जो है बनाना है, और आपने इसको बना के इजीली दिखा दिया। क्लियर है, तो ये था हमारा पहला एग्जांपल ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। एक और एग्जांपल है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें दो चीज पूछा हुआ है, एक तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ भी पूछा है ड्रॉ करने के लिए, और परसेंटेज भी पूछा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वेश्चन में ना जो सब डिवाइडेड बार ग्राफ है वो ही ड्रॉ करूंगा, और उसका जो परसेंटेज होगा, परसेंटेज ग्राफ होगा, ऐसे ही बनेगा, वो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। क्योंकि आपको तो मैंने मेथड तो बता ही दिया ना कि परसेंटेज बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यही फॉलो करना। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो परसेंटेज पूछा हुआ है, परसेंटेज बार ग्राफ वाला, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला चीज पूछा है कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, तो वो कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको मिलने वाला है, तो एकदम इंपॉर्टेंट है वो, देखोगा। इसको सबसे पहले मुझे रफ करना पड़ेगा, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, एंड तक देखना, आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगा। तो चलो इसको मैं रफ कर लेता हूं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है देखेंगे, एंड उसमें आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। चलो हो गया रफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डाल दिया मैंने। क्वेश्चन क्या बोला है सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, इन द टेबल गिवन बिलो, आपको एक टेबल दिया हुआ है, उन्होंने बोल के रखा है द इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट रोड्स, रोड्स के बारे में दिया है, रोड्स कितना लंबा होगा 2000, एक कॉलम आप देखोगे तो उसमें लिखा है ईयर 2000 से लेकर 2001 तक, परसेंटेज परमानेंट रोड्स दिया हुआ है जिसमें 14 लाख किलोमीटर के हिसाब से दिया है, फिर टेम्पररी रोड से 10 लाख किलोमीटर का, तो ऐसा आपको दिया है। और उसमें दो क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट, या फिर आपको बोला है यहां पे कैलकुलेट नहीं, ड्रॉ सब डिवाइडेड बार ग्राफ एंड परसेंटेज बार ग्राफ, यानी कि दो दो चीज यहां पे पूछा है। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ आपके लिए नया है, तो मैं वो ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको सब डिवाइडेड बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद परसेंटेज बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है सेम क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं वो आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि परसेंटेज कैसे ड्रॉ करना है, परसेंटेज बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डाल दिया, और सीधा सीधा मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें टेबल ड्रॉ करने की जरूरत होगी। क्या क्या दिया हुआ है यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, ईयर दिया हुआ है हमें, ठीक है, ईयर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ईयर के बाद परमानेंट रोड दिया हुआ है। ठीक है, परमानेंट रोड दिया हुआ है, और उसके बाद आप देखोगे टेम्पररी रोड दिया हुआ है। ठीक है ना, परमानेंट रोड के बाद टेम्पोररी रोड दिया हुआ है, एंड लास्ट में आपको एक और चीज दिया हुआ है, टोटल। ठीक है, मतलब वो हमें नहीं दिया हुआ है लेकिन हम निकाल सकते हैं ना, ये आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, टेम्पररी रोड तक दिया हुआ है, लेकिन हम निकालेंगे टोटल भी, क्योंकि हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ईयर कैसे दिया हुआ है आप देखोगे,
4 ईयर दिए हुए, यानी कि पहले दिया हुआ है 2000 से लेके 2001, ओके। दूसरा कैटेगरी हमें दिया हुआ है 2001 से लेके कितना दिया हुआ है 2002, ठीक है, 2001 से लेके 2002 दिया हुआ है। उसके बाद 2002 से लेके 2003 दिया हुआ है, करेक्ट है, सॉरी 2003 से 4 दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, 2003 से लेके 4 दिया हुआ है यहाँ पे, ओके। एंड लास्ट में दिया हुआ है 2007 से लेके 2008। ऐसे 4 कैटेगरी ईयर्स के देके रखें। परमानेंट रोड, ठीक है ना, इसको भी मैं ऐसा पार्टीशन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है, ऐसा लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है, चलो लाइन खींच दिया मैंने। तो परमानेंट रोड उन्होंने देके रखा है, वो भी जितने भी है ना वो लाख किलोमीटर में है, सब यूनिट लिख के रखा है उन्होंने परमानेंट रोड्स। और नीचे आप देखोगे टेबल के अंदर लाख किलोमीटर, यानी कि 2000 से लेके 2001 के बीच में परमानेंट जो रोड होंगे वो 14 लाख किलोमीटर होंगे और टेम्पररी रोड जो होंगे वो 10 लाख किलोमीटर होंगे, ठीक है, ये ऐसा उन्होंने देके रखा है। वैसे यहाँ पे 15, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 20 ये उन्होंने देके रखा है। ये सब दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और ये भी टेम्पररी रोड का भी दिया हुआ है 10, 11, 13, 19, 11, 13, 19, ये इतना दिया हुआ है। हमें निकालना है टोटल, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना। अब सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्वेश्चन तो यही पूछा है ना कि ड्रॉ सब डिवाइडेड बार ग्राफ, आपको तो यही निकालना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, और साथ में परसेंटेज बार ग्राफ भी निकालना है, लेकिन वो मैं नहीं बताने वाला, वो होमवर्क है आपके लिए। मैं सिर्फ सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ अगर ड्रॉ करना है आपको, तो आपको टोटल उसका पता नहीं चाहिए ना कि टोटल कितना है वो चीज। तो टोटल कैसे निकालेंगे, लास्ट में कॉलम ऐड कर लिया, 14 + 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 14 + 10 = 24, 15 + 11 ये 15 है, ठीक है, 15 + 11 इज नथिंग बट 26, 17 + 30 इज 30, ठीक है। एंड ये हो जाएगा लास्ट में 20 + 19 इज 39। आपने निकाल लिया टोटल इसका, ये आपको वैल्यू मिल गया। तो ये आपके पास वैल्यूज मिल गए। अब यही वैल्यूज के हेल्प से हम क्या करेंगे, आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे इस चीज को रफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास वैल्यूज होना चाहिए, तभी तो आप डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाओगे ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज हमने लिखा हुआ है, तो मैं इसको अभी रफ करूंगा, सीधा मैं आपको लेके चलूंगा कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ को ये वैल्यूज की मदद से कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको मैं रफ कर लेता हूं सबसे पहले, फिर हम लोग आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल, मतलब इससे सिंपल ग्राफ और कुछ नहीं हो सकता। बस आपको थोड़ा सा सोचना है और थोड़ा सा मेहनत करना है, और आपका आंसर अपने आप बन जाएगा और आपके मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बस देखो, सबसे पहले अगेन हमारा पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पहला स्टेप एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ड्रॉ कर लिया। ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नीचे आपको क्या चाहिए, ईयर चाहिए। तो ईयर के लिए आपके पास क्या क्या कॉलम्स दिए हुए, 2000 से 2001 का दिया हुआ है। पहले मैं लाइनिंग खींच देता हूं कॉमन सा, ठीक है। तो यहां से यहां 2000 से लेके 2001 तक का मैंने ड्रॉ किया। फिर यहां से यहां करूंगा मैं 2001 से लेके 2002 तक का। फिर उसके बाद क्या है, 2003 से 2004 इतना करूंगा मैं, 2003 से लेके 2004, एंड लास्ट में ये वाला 2007 से लेके 2008। ऐसे 4 ही है ना, खाली 4 है, ईयर मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहां पे जो ये साइड ड्रॉ करना है, ये साइड आपको क्या ड्रॉ करना है, आपने क्या निकाला, टोटल निकाला, लेकिन किसका टोटल निकाला, यहां पे रोड का किलोमीटर का निकाला। यानी कि मैं लिखूंगा यहां पे दैट इज लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड इन कितने में है, लाख किलोमीटर है ना, 1 लाख किलोमीटर के आसपास दिया हुआ है। तो ये लाख किलोमीटर के आसपास आप लेंथ को ड्रॉ करोगे, ये साइड, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इधर पे ड्रॉ करेंगे। और सबसे पहले आप वैल्यूज देखो दोस्तों, पूरा आप वैल्यूज देखोगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है टोटल के कॉलम में, आपका कॉलम जो ड्रॉ किया था ना इसके पहले जो मैंने कॉलम ड्रॉ किया, अब यहां पे मुझे कितने नंबर्स लिखने हैं वो कैसे पता चलेगा, मतलब कितना गैप रखूं मैं, 0 से स्टार्ट करूं तो 10 20 चालू करूं कि 5 10 चालू करूं कि 20 20 चालू, 20 40 चालू करूं, पता नहीं है ना। तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर आप देखोगे तो 39 है, यानी कि 40 तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो आप 40 तक बनाओ ज्यादा से ज्यादा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करूंगा, 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 तक चला गया मैं। तो ये हो गया 0 5 10 15 20 25 30 35 40, ये 45 तक चला गया, उससे ज्यादा आएगा ही नहीं, तो मतलब नहीं है ड्रॉ करके, ठीक है। अब सबसे पहले आपने देखा कि 2000 से लेके 2001 के बीच में जो आपका टोटल आ रहा था, टोटल कितना आ रहा था, देखो आप ध्यान से, 2000 से लेके 2001 के बीच में जो टोटल आपका आ रहा था वो 24 आ रहा था। देखो ना, आपने ड्रॉ किया हुआ है, मतलब टेबल के अंदर जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो कितना आ रहा है, टोटल 24 है। 24 मतलब 25 से थोड़ा कम, यानी कि एक सीधा लाइन जाएगा, 25 से थोड़ा कम, ये इधर आ जाएगा और ये वाला ज्वाइन हो जाएगा। तो ये आपका बन गया ग्राफ, ठीक है, ये पहला बन गया।
ओके और इसके अंदर 2001 से 2001 के बीच में एक और चीज आपको ये नोटिस करना है कि मैं जो बनाऊंगा उसमें दो चीज है ना, एक तो आपको बोला है परमानेंट रोड और दूसरा बोला है टेम्पररी रोड। तो मैं क्या करूंगा, अगेन स्केल में लिखूंगा, स्केल यहां पे लिखूंगा मैं स्केल, और उसमें दो चीज लिखूंगा, समझ लो ये मेरा ऐसा, अगर मैं हैचिंग वाला बनाता हूं अंदर लाइन रहेगा तो वो रहेगा परमानेंट रोड, वो रहेगा मेरा परमानेंट रोड। और अगर मैं एकदम सादा वाला बनाता हूं यानी कि व्हाइट वाला है अंदर, तो वो रहेगा मेरा टेम्पररी। ठीक है, अब इससे पता चल जाएगा टेम्पररी कौन सा है, परमानेंट कौन सा है। तो ये जो आपने 2000 और 2001 का जो ग्राफ बना लिया, इसमें परमानेंट कितना है और टेम्पररी कितना है वो भी आपको पता है। तो परमानेंट जो है वो 14 है और 10 मेरा टेम्पररी है। तो 14 टेम्पररी है यानी कि 15 से थोड़ा कम, यानी कि इतना, ये लाइन खींच दो यहां पे, और इतना क्या है, ये क्या है, परमानेंट है। 14 हो गया ना, ये इतना डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक का 14 है, तो 14 परमानेंट है। तो परमानेंट के लिए मुझे अंदर लाइन खींचना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरा परमानेंट, और जो बच जाएगा वो रहेगा टेम्पररी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। ये हो गया 2000 से लेके 2001 के बीच का। वैसे ही 2001 से 2002 वहां पे टोटल कितना है, 26 है, यानी कि 25 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि आप सीधा लाइन खींच के स्केल से खींचना दोस्तों, 25 से थोड़ा ज्यादा, ये हो गया 25, 26 यहां तक आएगा। ठीक है, आपके ग्राफ में तो ऑलरेडी लाइनिंग्स दिए होते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होता है, बस काउंट करना होता है लाइन को और लिख देना होता है। ठीक है, और यहां पे भी 2001 से 2002 के बीच में आप देखोगे परमानेंट रोड है 15, तो 15 कितना आएगा एग्जैक्टली यहां पे, ये मेरा 15 का लाइन है। ठीक है, ये 15 का लाइन है ना, तो 15 का लाइन है, यहां से इसको हैचिंग कर दो, तो ये वाला जो पोर्शन है वो परमानेंट रोड है और ये वाला क्या है, टेम्पररी रोड है। फिर वैसे ही थर्ड 2003 से 2004 के बीच में टोटल कितने हैं, 30 है, तो 30 का लाइन देखो यहां तक है, यहां तक आना है आपको। ठीक है, तो यहां से सीधा लेके आओ, लाइन ज्वाइन कर दो और यहां से इसको ज्वाइन कर दो, बन गया आपका ग्राफ। टोटल परमानेंट कितना है, परमानेंट है इसमें 17 और बाकी 13 वो है टेम्पररी। 17 ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 15 का लाइन इतना है, तो ये 17 लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया 17 परमानेंट और ऊपर का जो बच गया 13 वो टेम्पररी। ठीक है, वैसे लास्ट एक और चीज दिया हुआ है जिसमें 39 दिया हुआ है, 2007 से 2008 के बीच में जो टोटल है वो 39 है। 39 कहां तक है, यहां तक है। ठीक है, यहां तक, यहां तक। ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं मिटा देता हूं, ऊपर ले लेना बाद में। ठीक है, वो आपने उसको जो मैंने मिटा दिया वो वापस से लिख लेना, क्योंकि आपके पास कंट्रोल है वीडियो का, तो आप आगे पीछे करके देख सकते हो मैंने क्या लिखा था वो। ठीक है, और 2007 से 8 के बीच में जो आपका परमानेंट रोड है वो 20 है, तो 20 का लाइन किधर है, ये वाला। ठीक है, ये 20 का लाइन है। ठीक है, तो इतना हो गया आपका परमानेंट और बाकी जो रहेगा वो टेम्पररी था। यही था आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ, यही तो है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। परसेंटेज और इसमें फर्क क्या था, परसेंटेज में सब में 100 बन रहा था और उसके हिसाब से अंदर अंदर डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सबके अलग अलग बन रहे हैं और उसके अंदर भी अलग अलग बन रहे हैं। यही आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ। एंड कितना सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगेन इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यही कंटेंट को लेके आपको परसेंटेज का भी बनाना है, यानी कि सबसे पहले आप अलग से कॉलम बनाओगे, टेबल बनाओगे, हर एक का परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज फिर निकालने के बाद टेबल बनाने के बाद उसको ऐसे ही परसेंटेज बार ग्राफ बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा किया था उसी प्रकार करना है। तो वो जो परसेंटेज बार ग्राफ जो है इसी क्वेश्चन का जो करना है वो मैं आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूं, तो जरूर से कर लेना। और उम्मीद करता हूं इतना हमने ध्यान से और पसीना बहा के, दोस्तों एसी का भी प्रॉब्लम चल रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत पसीना निकल रहा है, गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो प्लीज इग्नोर इट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें मेन पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है दोस्तों, तो प्लीज उस चीज को ध्यान में रखो, बाकी चीज इग्नोर करो। टाइम टू टाइम में हम अपग्रेड होते रहेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, जो मुझे समझाना था आज के डेट में वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में लेके आऊंगा, जिसमें आपको ऐसे ही और आगे के जो पार्ट्स है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।